देश में कोरोना रिटर्न की रफ्तार हुई बेकाबू। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,739 नए कोरोना केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,038 लोगों की मौत, सहमे लोग। पिछले 24 घंटे में कोरोना पीड़ितों की तुलना में आधे से कम लोग हुए स्वस्थ। 93,528 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। देश में फिलहाल 14,71,877 कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक कुल 1,73,123 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में अब तक 11,44,93,000 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। बढ़ते संकट को देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 17,282 नए मामले। एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या, 104 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में करीब 59,000 लोग संक्रमित, 278 मरीजों की मौत। मुंबई में 10,000 नए मरीज। गुजरात में एक दिन में नए संक्रमितों की संख्या पहली बार 7,000 के पार। 24 घंटे में 73 मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना पर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया चुनाव आयोग। 16 अप्रैल को बुलाई सर्वदलीय बैठक। चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा की उम्मीद। कोरोना को लेकर अहम बैठक। पीएम ने सभी राज्यपालों को अपने अपने राज्य में सर्वदलीय बैठक बुलाने के आदेश दिए। नवरात्र में बुधवार को 11,522 भक्तों ने किया मां वैष्णो देवी का दर्शन। इस दौरान 92 श्रद्धालु जांच में पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रोहतक में शीतला माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कोरोना संकट को लेकर दिखी लापरवाही। लखनऊ में कोरोना का कहर। ऐशबाग के कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई करने वालों की संख्या दूना की गई। ये 1 अप्रैल से ज्यादा मट्टियां आई, 2 गुना 3 गुना, कभी 30, कभी 36, कभी 28, कभी 29, कभी 20, मतलब इस तरह की मट्टियां आई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आईसीयू में भर्ती कोरोना पीड़ित की मौत पर विवाद। परिजनों के मुताबिक हॉस्पिटल स्टाफ ने जरूरत के वक्त ऑक्सीजन मास्क लगाने से किया था परहेज। यूपी में आज हो रहा पहले चरण का पंचायत चुनाव। सीएम योगी शहर गोरखपुर में भी मतदान। नई ग्राम सभा वनटांगिया में लोगों में पहली बार पंचायत चुनाव में मतदान का दिखा उत्साह। कोरोना नियमों का भी हो रहा पालन। सहारनपुर में भी पंचायत चुनाव में मतदान जारी। कुछ मतदाताओं की कोरोना को लेकर दिखी लापरवाही। कानून व्यवस्था के लिए मुस्तैद दिखे पुलिसकर्मी। अयोध्या में पंचायत चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। कोरोना को लेकर बरती जा रही है सावधानी। मास्क में नजर आए मतदाता। यूपी के रामपुर में पंचायत चुनाव में मतदान जारी है। जीतपुर पोलिंग बूथ पर सुबह से लगी कतार। मास्क में नजर आए लोग, लेकिन एक दूसरे से दूरी का नहीं रखा ध्यान। झांसी में मतदान केंद्र पर पोलिंग अफसर की कोरोना नियमों का मखौल उड़ाता दिखा। महज दिखावे के लिए पहना मास्क, मुंह नाक दिखा खुला। गाजियाबाद के रसूलपुर सिंगदौरा में पंचायत चुनाव के दौरान सुबह से पोलिंग बूथ पर लगी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ध्यान। प्रयागराज में कोरोना नियमों की पाबंदी के बीच हो रहा है पंचायत चुनाव। मास्क सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा ध्यान। हाथरस में भी लोगों में दिखा पंचायत चुनाव का उत्साह। कोरोना संकट के भी दिखे सतर्क। पश्चिम बंगाल में कोरोना से गई कांग्रेस उम्मीदवार की जान। मुर्शिदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक की कोरोना से मौत। कानपुर के रामीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना वायरस से सतर्क दिखे लोग। कोविड नियमों का किया पालन। बरेली में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना को लेकर कहीं दिखी सतर्कता तो कहीं उड़ी कोविड नियमों की धज्जी। मतदाताओं में दिखा पंचायत चुनाव का उत्साह। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद चर्चा में आए कानपुर के बिकरू गांव में भी मतदान। 25 साल बाद पंचायत चुनाव की आई नौबत। पिछले 25 सालों से प्रधान का निर्विरोध होता था चयन। सहारनपुर में पंचायत चुनाव के दौरान आज सुबह दिखी लंबी कतारें। सुरक्षा इंतजाम सख्त। आगरा में भी आज पहले चरण के पंचायत चुनाव में हो रहा है मतदान। मतदाताओं में दिखा उत्साह। महाराष्ट्र से फिर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों का पलायन। इंदौर में बॉर्डर पर पुलिस ने महाराष्ट्र से आए लोगों को बांटी खाद्य सामग्री।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों को बताया फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में प्राथमिकता के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी। कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री का बयान, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई। राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, कहा कोरोना से करा रहा है देश, पीएम कर रहे हैं सोनार बांग्ला और गोल्डन तमिलनाडु का वादा। कोरोना जांच को लेकर प्रियंका का यूपी सरकार पर हमला, कहा सरकारी लैब से 7 दिन में आ रही है रिपोर्ट, निजी लैब को नहीं दी जांच की इजाजत। कोरोना से बेहाल हुआ कोलकाता, 5000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त हिदायत, नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना शहर में एंट्री नहीं। कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ने से दिल्ली के शमशान घाटों पर बढ़ा दबाव, अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। कानपुर के जिला अस्पताल में 5 घंटे में ही खत्म हुई वैक्सीन, टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने किया हंगामा। शिवपुरी में कोरोना संदिग्ध मरीज की ऑक्सीजन निकालने से मौत, सीसीटीवी में कैद हुई लापरवाही की तस्वीर। लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों का हंगामा, लोहिया अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। बस्तर में 15 से 22 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, रोजाना करीब 200 नए संक्रमितों के आंकड़े से हटकंप। गुजरात के आणंद में ऑक्सीजन बनाने वाले तरल पदार्थ की कमी, अस्पतालों में बंद हो सकती है ऑक्सीजन की सप्लाई। नौने में बढ़ा नए संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में कोरोना के 583 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 मई तक टली, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। दिल्ली में अस्पतालों के साथ जोड़े गए बैंक्वेट हॉल, कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने की कवायद। केरल में 24 घंटे में 8700 से ज्यादा नए मरीज, 22 मरीजों की मौत, राज्य में 78,000 एक्टिव केस। सूरत में कोरोना ने ली नवजात बच्चे की जान, सबसे कम उम्र में संक्रमण से मौत का मामला। इंदौर में कोरोना वैक्सीन रेमडेसिविर की कालाबाजारी, एक शख्स गिरफ्तार। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना ने फिर लगाई सेंध, बीएसएफ सबसे ज्यादा प्रभावित, 463 जवान बेवा। यूपी में 24 घंटे में संक्रमण में 68 मरीजों की मौत, 20,000 के पार पहुंचा नए संक्रमितों का आंकड़ा। जयपुर में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, एक दिन में 1300 से ज्यादा संक्रमित। पंजाब, महाराष्ट्र, केरल से पटना आने वाले हवाई यात्रियों को 72 घंटे की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के बिना नो एंट्री, डीएम ने एयरलाइंस को लिखी चिट्ठी। अकोला के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई से संकट का आसार, खाली सिलेंडर की किल्लत का सामना कर रही कंपनी। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, जमकर आतिशबाजी, नहीं दिखी 2 गज की दूरी। जयपुर के सरकारी अस्पताल से वैक्सीन की 320 डोज चोरी, स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बनाए गए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों में बढ़ रही है मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर सहित वाराणसी के कई मंदिरों में कोरोना को लेकर सख्ती, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। पटना में मृतकों की संख्या बढ़ने से खराब हुई शवदाह मशीन, लकड़ी पर हो रहा संक्रमण से मरने वालों का अंतिम संस्कार। टीएमसी ने फिर उछाला सीतलकुची में चौथे चरण में हुई हिंसा का मुद्दा, डेरेक ओब्रायन ने 11 मिनट का वीडियो पोस्ट कर सुरक्षा बल पर उठाए सवाल। डेरेक ने ट्वीट किया, वीडियो में घायलों और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई है। टीएमसी का पुलिस की गोली से घायल होने के बाद लोगों का बढ़ा आक्रोश। बीजेपी के चुनाव मिशन पश्चिम बंगाल जारी, आज पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो। पीएम मोदी के ट्वीट किए वीडियो में सोनार बांग्ला का वादा पश्चिम बंगाल के भविष्य के विकास का था। हुगली में एक बाइक सवार को कुछ लोगों ने पीटा, जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर पिटाई का आरोप। बैन के बाद कुछ बिहार पहुंची मुख्यमंत्री ममता, चुनाव के दौरान गोलीबारी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कुछ बिहार में ममता ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा बुलेट का जवाब बैलेट से दूंगी।
চারজন ভাগ করে নাও, 5 জন ভাগ করে নাও, 5টা পরিবার কল্যাণী। ব্যালটে জবাব নেব, আমরা বুলেটের বদলে শান্তি দিয়ে জবাব দেব, আমরা বুলেটের বদলে আমরা শাস্তি দিয়ে জবাব দেব। 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में होगा 5वें चरण का मतदान। 45 विधानसभा सीटों पर पड़ेंगे वोट। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में किया अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश। दिनाजपुर में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद नसीम के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा सीधा निशाना, नफरत की राजनीति करने का आरोप। महात्मा गांधी की हत्या उनके विचारधारा ने की है और हम कभी भी उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। बंगाल के मंगलकोट में गरजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा 10 साल के कुशासन का मुंहतोड़ जवाब देगी बीजेपी। सीए और मथुआ के मुद्दे पर ममता को घेरा। और सीआरपीएफ के जवानों और सीएपीएफ के जवानों को कहो इनको घेर लो, इकट्ठा हो जाओ। किसके खिलाफ, क्यों? और सीआरपीएफ के जवानों और सीएपीएफ के जवानों को कहो इनको घेर लो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पश्चिम बंगाल में की रैली। राहुल की पहली रैली को लेकर कसा तंज। दिल्ली के पश्चिम विहार में झुग्गियों में लगी आग, करीब 30 झुग्गियां खाक। मथुरा में कपड़े की 3 मंजिला दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। हिसार में पुलिस की सतर्कता से बची प्रेमी जोड़े की जान। ऑनर किलिंग की कोशिश के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के वेल्लूर में एक घर में घुसा तेंदुआ, कई परिजनों को हमला कर किया घायल। अस्पताल ले जाने की आई नौबत। डिब्रूगढ़ में 2 लोग नदी में डूबे, एक शव बरामद। इंदौर के मल्हारगंज में क्रिकेट खेलते वक्त युवक की हत्या, गेंद फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। होशियारपुर में 17 साल के युवक ने ली दादी की जान, टीवी सीरियल देखकर बनाया कत्ल का प्लान। अलवर में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप में मौलवी गिरफ्तार, आरोपी को शरण देने वाले को भी पुलिस ने पकड़ा। तमिलनाडु के नामक्कल में जीजा ने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग से किया रेप, 12 लोगों पर केस दर्ज। सीकर में अवैध हथियार रखने के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद।